हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पंज, स्पंज का आर्थिक महत्व। तो चलिए हम लोग स्पंज के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, स्पंज को विभिन्न टाइप के यूज में रखा गया है, न केवल ह्यूमन द्वारा बट अदर क्रिएचर्स, प्राणियों द्वारा भी पानी में रहने वाले हैं। स्पंज को विभिन्न प्रकार से उपयोग में रखा गया है, न केवल ये ह्यूमन द्वारा, मनुष्य द्वारा, बल्कि अदर क्रिएचर्स, अदर प्राणियों के द्वारा और जल में रहने वाले प्राणियों के द्वारा भी स्पंज का उपयोग किया जा सकता है। इसके यूजेज निम्नानुसार है, इसके यूज निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग इसके यूज के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है एज फूड, फूड के रूप में, भोजन के रूप में स्पंज का क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, स्पंज को अपने अनप्लीजेंट टेस्ट एंड कलर के कारण जनरली अनप्लेटेबल होते हैं। स्पंज अपने अनप्लीजेंट टेस्ट एंड कलर के कारण जनरली सामान्यतः अनप्लेटेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बट सम मोलस्क्स उनके रेगुलर डाइट के लिए उन पर डिपेंड रहता है, लेकिन कुछ मोलस्क उनके रेगुलर डाइट के लिए उन पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सम क्रस्टेशियन भी उन्हें पैरासाइट हैं, कुछ क्रस्टेशियंस भी उनके परजीवी होते हैं, उनके पैरासाइट होते हैं। तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, एज कॉमन सेल्स के रूप में। एज कॉमन सेल्स के रूप में स्पंज का क्या यूज किया जाता है, चलिए उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, स्पंज सेवरल क्रस्टेशियंस वार्म के लिए सिक्योर हाउसेस के रूप में काम करते हैं। स्पंज कुछ क्रस्टेशियंस कीड़े के लिए, वर्म के लिए सिक्योर हाउसेस के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड ये मोलस्क स्मॉल फिशेस ईटीसी के लिए भी सिक्योर हाउसेस के रूप में कार्य करते हैं, और ये मोलस्क स्मॉल फिशेस ईटीसी के लिए भी ये सिक्योर हाउसेस के रूप में कार्य करते हैं। पॉइंट है, जो कि प्रीडेशियस फिशेस एंड अदर एनिमीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में तलाश करते हैं, जो कि प्रीडेशियस फिशेस एंड अदर एनिमी के अगेंस्ट विरुद्ध प्रोटेक्शन, सुरक्षा की तलाश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सम एनिमल्स इन चैरिटेबल होटल्स में अपने इंटायर लाइफ को स्पेंड करता है एंड फ्री प्रोटेक्शन एंड फूड प्रोवाइड करता है। कुछ एनिमल्स इन्हें चैरिटेबल होटल्स में अपने इंटायर लाइफ को स्पेंड खर्च करते हैं एंड फ्री प्रोटेक्शन एंड फूड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पंज खुद कॉमर्शियल्स हो सकता है, स्पंज खुद स्वयं कॉमर्शियल्स हो सकता है। पॉइंट है, जैसे स्पंज ग्रो करता है वे क्रैब्स, केकड़ों के लिए प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे स्पंज ग्रो करता है वे क्रैब्स, केकड़ों के लिए प्रोटेक्टिव कवर, सुरक्षा कवर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पंज सबरटाइस हर्मिट क्रैब द्वारा एक्यूपाइड करने वाले स्नेल्स सेल्स पर ग्रो करता है। स्पंज हर्मिट क्रैब द्वारा एक्यूपाइड करने वाले स्नेल्स सेल्स पर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर सम टाइम स्पंज सेल को ऑब्जर्व करता है, ताकि क्रैब स्पंज में एक कैविटी में रहने के लिए आता है। कुछ समय के बाद स्पंज सेल को ऑब्जर्व करता है, लेकिन क्रैब स्पंज, केकड़े स्पंज में एक कैविटी, गुहा में रहने के लिए आ जाता है। अदर यूजेज, तो हम लोग स्पंज के अन्य यूज के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, बाथिंग के पर्पज के लिए यूज किए गए स्पंज के ड्राइड फाइब्रस स्केलेटन्स, वॉशिंग, स्क्रबिंग फ्लोर एंड पैडिंग सिल्स एंड आर्मर का यूज किया जाता है। बाथिंग के पर्पज के लिए यूज किए गए स्पंज के ड्राइड फाइब्रस स्केलेटन्स, वॉशिंग, स्क्रबिंग फ्लोर एंड पैडिंग सिल्स एंड आर्मर्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोमन्स ने उन्हें पेंटिंग एंड मैपिंग के लिए यूज किया है। रोमन्स ने इन्हें पेंटिंग, चित्रकारी एंड मैपिंग के लिए उपयोग में लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
उनकी ड्यूरेबिलिटी के कारण इलास्टिसिटी एंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वॉशिंग एंड पॉलिशिंग के लिए प्रिफर्ड है। उनकी ड्यूरेबिलिटी के कारण, उनकी स्थायित्व के कारण इलास्टिसिटी एंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वॉशिंग एंड पॉलिशिंग के लिए ये प्रिफर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पंज को साउंड एब्जॉर्बिंग वॉल्स, गारमेंट्स, सैडल्स, कुशन्स, फर्नीचर्स ईटीसी की पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है। स्पंज को साउंड एब्जॉर्बिंग वॉल्स, गारमेंट्स, सैडल्स, कुशन्स, फर्नीचर्स आदि की पैकिंग मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। पॉइंट है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में स्पंज को हॉट ग्लास की क्लीनिंग एंड वीपिंग में यूज किया जाता है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में स्पंज को हॉट ग्लास की क्लीनिंग, सफाई एंड वीपिंग पोंछने में उपयोग किया जाता है। अब हम लोग हार्मफुल स्पंज के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग हार्मफुल स्पंज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ओनली फ्यू स्पंज रियली हार्मफुल है। ओनली केवल कुछ ही स्पंज जो होते हैं वास्तव में हार्मफुल, हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वे अदर सेसाइल एनिमल्स को उनके ऊपर ग्रो कर रहे एंड फूड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कर सकते हैं। वे अन्य सेसाइल एनिमल्स को उनके ऊपर ग्रो कर रहे एंड अपने फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लियोना खुद को ओइस्टर्स, क्लाम्स, ब्रैंकियल्स ईटीसी के सेल्स के साथ अटैच करते हैं। क्लियोना खुद को ओइस्टर्स, क्लाम्स, ब्रैंकियल्स ईटीसी के सेल्स के साथ अटैच करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें बोरिंग से भरा हुआ होल्स है। उन्हें बोरिंग से भरा हुआ होल्स है कि उनके कंटेंट एनिमल्स को डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है और उनके कंटेंट एनिमल्स को डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया जाता है। सम स्पंज पॉइजनस सेक्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं या स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट ऑर्डर्स देते हैं एंड सार स्पाइक्यूल के साथ स्टिंग करते हैं। कुछ स्पंज पॉइजनस सेक्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं या स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट ऑर्डर्स देते हैं एंड और सार स्पाइक्यूल के साथ स्टिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेन जब ह्यूमन द्वारा टच करने पर सर्टेन स्पीसीज पॉइजनस आईवीवाई के रूप में डेंजरस हो सकती हैं। जब ह्यूमन द्वारा, मनुष्य द्वारा टच करने पर कुछ स्पीसीज पॉइजनस आईवीवाई के रूप में डेंजरस, खतरनाक हो सकती हैं। जो पॉइजनस आईवीवाई है उसके रूप में डेंजरस, खतरनाक हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्पंज का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यहाँ से ब्रीफ देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को हिंदी, इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको आगे वाले वीडियो में हम ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक्स एवरीवन।